स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के संपूर्ण जीके जीएस के क्लास में। संपूर्ण माने पूरा खत्म, यू नो अबाउट पूरा खत्म, मतलब कि आज के इस क्लास में मैं पूरा का पूरा जितना टॉपिक से लगभग मैं ये 2 सीरीज चलाने वाला हूं मात्र 2 दिन, ठीक है। उसके बाद से फिर से एक बार हम इस तरह से ये पढ़ा देना चाहते हैं। बेसिकली आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक से पूछता है, लेकिन उससे पहले उम्मीद करते हैं कि आप लोग खा पी के हिस्ट पुष्ट और काफी तंदुरुस्त हो गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। अपनी वाली से थोड़ा देर के लिए छुट्टी तो ले लिए होंगे, क्योंकि देखे होंगे कि आज लगा है बहुत ही खतरनाक, लॉजिकल, यूं कहें तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना। और इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे आज बहुत ही मस्त तरीका से 1857 की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यूएनओ के बारे में, बिहार की संपूर्ण नदियां, कौन नदी कहां से निकलती है। पहले सोच रहे हैं बिहार शुरू करें, है ना। उसका भारत की सीमा और तटीय क्षेत्र, है ना। तो भारत की सीमा और तटीय क्षेत्र एक में भी ये कहीं नहीं पढ़ा देंगे, चलो ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय उद्यान बाबू, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये पूरा का पूरा डीपली हम लोग समझेंगे। सर लाइट है आपकी तरफ? हाँ बाबू, पूरा का पूरा चकाचक है लाइट इधर, बहुत ही बेहतरीन, एकदम हम गोर दिख रहे हैं, ठीक है। काहे कि अभी ये पॉन्ड्स फेयर एंड हैंडसम एक कौन आता है, उसी से थोड़ा सा मुंह धोए हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हम स्मार्ट दिख रहे होंगे। हाँ थैंक यू, दिल की गहराइयों से थैंक यू। हम स्मार्ट दिखते हैं ना जी। हाँ हमार तारीफ। चलिए, मुकेश कुमार बोल रहे हैं कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती, अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। ये बातें सही है। हमने सोचा कि हम काहे लिए बाबू क्लासवा ड्रॉप करें, सुबह में हमारा मोहब्बत का क्लास नहीं चला, तो हमने सोचा कि ना बाबू कोई बात नहीं, क्लासेस चलना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो बाबू जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बाबू। मैंने शेयर कर दिया वीडियो को, आप लोग भी अपने फैमिली को एक बार स्टेटस डाल दीजिए, आपको आपकी वाली की कसम, है ना। मत कीजिए सर, कसम एक रस्म है, जैसे रस्म निभाते निभाते इंसान टूट जाता है, कसम में निभाते निभाते आजकल टूट जा रहा है। आप बताइए, पहले हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर मेन टॉपिक। पावन लाल गुरु जी खूब खुश रहिए, राजेश कुमार खूब खुश रहिए, सदा सुहागन रहिए, है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं, अब कहेगा मैं क्या चाहता हूं, अबे तुम इसमें क्या करने आ गया है। एक क्वेश्चन गलती से मिस्टेक होके आ गया था इसमें, है ना, इसीलिए हमने सोचा कि मैं इसको हटा ही दूं। आज का क्लास मैं शुरू करूंगा कहां से, वो मैं बताऊंगा। आज मैं डिसाइड करूंगा कि क्लासेस पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, है ना, तब ना मजा आएगा। खाली तुमरे बतिया रहेगा, हमार बतिया ना रहेगा। हाँ चलिए तो क्लास शुरू करें। आज का पहला क्लास ये है, कैसरे हिंद किसे कहा जाता है। एगो खाली छोटा मोटा बबुअन वाला क्वेश्चन बता दीजिए, कैसरे हिंद किसे कहा जाता है बाबू, कैसरे हिंद। और आखिरकार जब बाबू असहयोग आंदोलन हुआ, सॉरी असहयोग आंदोलन बोल रहे हैं हम, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कैसरे हिंद की उपाधि किसी ने त्याग दी थी। कैसरे हिंद किसे कहा जाता है, जानते हो। मैथमेटिक्स को लेकर के हमारी मोहब्बत। उधर बिहार पुलिस वाला चिल्ला रहे हैं, पता है कि सर बिहार पुलिस का मैथवा पढ़ा रहे हैं तो कंप्लीट कीजिए ना। इधर रीजनिंग चिल्ला रहे हैं कि रीजनिंग वहां शुरू से कंप्लीट कीजिए, वो भी कहाँ, कौना लेवल का रीजनिंग बाबू, बाप रे बाप, एसएससी लेवल का रीजनिंग बाबू लोगों को चाहिए, है ना। लेवल भी हाई चाहिए, ये भी लेवल एकदम हाई चाहिए, ठीक है। आइए देखिए, अब मान लीजिए कि 2 गो हमको मैथ का क्लास करना पड़ेगा, एक डीएलएड रीजनिंग का 2 गो क्लास हो गया बाबू, है ना। जीके जीएस 2 गो क्लास हो गया, क्या बात है, ये तो टोटल क्लास चलेगा ना, है कि नहीं। अब बताइए 2 2 4 2 6 इंसान अकेले। सर आप हैंडसम लग रहे हैं बहुत ज्यादा, ओह माय गॉड थैंक यू। रोज ऐसा तारीफ करो ना आप लोग, रोज, है कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अरे बाप रे, ऑप्शन सी, इसमें 3 गो ऑप्शन है का जी, 1 मिनट रुको तो,
भाई 4 गो है, ठीक है ठीक है, 4 गो है बाबू। चलिए बाबू, तो मैं यहाँ बताऊं आपको कि महात्मा गांधी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग के इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई दी गई थी। चलिए बहुत अच्छा। दादा भाई नौरोजी तो बुढ़ऊ हैं। कांग्रेस का जब मीटिंग हुआ था तो पहली बार मीटिंग 1885 में हुआ था 1885 में। कहेगा हाँ सर, जिसके अध्यक्षता WC बनर्जी किए हैं, WC बनर्जी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का दूसरा मीटिंग में अध्यक्ष बाबू दादाजी आ गए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के संसद में सांसद रहे हैं, यानी ब्रिटेन में चुनाव जाके लड़े हैं और वहां जाइए। दादा देख लो बुढ़ऊ कितना चालाक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुरानी बात बोला है ना, सोच समझ के, ब्रिटेन में जाकर के चुनाव लड़े अंग्रेज के घर और वहां चुनाव जीत गए। तो आपसे पूछेगा कौन ऐसे पहले भारतीय हैं जो ब्रिटेन के संसद भवन में एक पद हासिल किए हैं? तो दादा भाई नौरोजी। इन्हें दादा भाई नौरोजी, इन्हें वयोवृद्ध, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इन्होंने सिद्धांत दिया, सबको समझाए कि है सुनो सन, छोटा छोटा सब लोग, अरे इनसे तो सब लोग छोटे ना था, कि देख लीजिए को बात बोले, अंग्रेज सब धन हपच लेगा, यानी सब लेके चला जाएगा, जाके बचाओ। इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है। धन के बहिर्गमन यानी कि धन सारा लूट ले गया, सब गमन कर गया, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हैं। प से पंडित जवाहरलाल, प से प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। यूं कहे तो इन्होंने ढेरों सारा काम किया है बाबू। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना मत भूलना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। ये बातें आपको याद रखना है। और भी ढेर सारा इनके बारे में है। चलिए संगीता कुमारी, चलिए आपका नाम मैंने ले लिया है, संगीता कुमारी का नाम ले लिए हैं। आवाज बात तो नहीं जानते हो, हमने डॉक्टर से राय लिया तो वो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, घेग फुट रहा है, माने आवाज अब आपका भारी होगा, है ना। इस वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैंने नहीं होता है कि एक उम्र के बाद हम लड़के ना है। इधर देखो, अगला क्वेश्चन की मैं बातें करूं, हिंद स्वराज हो गया। ये भी बता दीजिए बाबू, हिंद स्वराज पुस्तक किसका है? ये तो बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन पूछा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक किसका है? आपको बताना है हिंद स्वराज पुस्तक किसका है। चलिए बाक्सर, एक बार मेरा नाम लीजिए, सिमरन, चलिए आपका नाम ले लिए। हिंद स्वराज, तो कहोगे हिंद स्वराज बुढ़ऊ का पुस्तक है, महात्मा गांधी के पुस्तक का क्या नाम है? हिंद स्वराज है। एक और बात बताइएगा, आप कहिएगा तो पूछेंगे। आप बताइए बाबू, ध्यान से सुनिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक का क्या नाम था? इन्होंने क्या क्या नारा दिया है? पुस्तक का नाम बताइए बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम आप हमें बताइए। तो आपको बताएं, इन्होंने पहले बात तो ये तो पूर्ण स्वराज की मांग किए हैं, पूर्ण स्वराज। इनके बाबूजी थे मोतीलाल नेहरू, बोले कि हमको स्वराज चाहिए। आई बोले 1929 में कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेजवा कह रहे बपवे ठीक था, सिर्फ स्वराज मांगा था, ये पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, है ना। उसके बाद से इनकी एक पुस्तक भी है, बता दे, भारत की खोज, भारत की खोज इन्होंने लिखा है। लिख लीजिएगा बाबू, भारत की खोज लिख लीजिए बाबू। इन्होंने क्या लिखा है? भारत की खोज। हाँ वेरी गुड। पूर्ण स्वराज का माने नारा इन्होंने दिया है, जिसका अर्थ माने पूर्णतः स्वर आजाद हो जाना। हाँ चलिए एक और बोलिएगा, आराम हराम है, आराम हराम है किसने कहा? बताइए बाबू, बता दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ठीक है बताएं सर। इन्होंने ही कहा है कि आराम मत करो। तुम क्या करते हो? क्या रे अभी एग्जाम है तो सोच रहे हैं ना कि अभी माने अब जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो तैयारी करेंगे। बाबू बिहार के लोगों में यही परेशानी है, एडमिट कार्ड आएगा तो तैयारी हम लोग शुरू करते हैं, आज जैसे ही तनी मनी 10 दिन पहले पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आराम करते हैं बाबू। आराम हराम है इन्होंने कहा है, आराम हराम है, हराम है इन्होंने कहा है। ये बातें आपको याद रखना, किन्होंने कहा है?
ये रास बिहारी बोस के बारे में जानते हो? रास बिहारी बोस नहीं जानते हो? याद करो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए फटाफट, क्वेश्चन बताइए। नहीं बताइएगा तो हम आपको बता रहे हैं 1907 में हुआ मार, जिसे सूरत का विभाजन कहते हैं। आइए, कांग्रेस का मीटिंग हुआ था 1907 में, ठीक है, कांग्रेस का मीटिंग, ये बातें आपको याद रखना है। अब कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सूरत में हुआ था, हो गया मार। अब बताओ, जहां बिहारी आदमी रहेगा, अध्यक्ष कौन थे बाबू? अध्यक्ष रास बिहारी थे, ठीक है, यही रास बिहारी हैं बाबू। कभी घोष कभी बोस लिखता है राजा, जहां बिहारी होगा वहां मार। कांग्रेस दो हिस्सा में टूट गया, एगो नरम दल और एगो गरम दल। एगो नरम दल और एगो कौन बन गया बाबू? गरम दल। अब काहे टूटा बता रहे हैं। रास बिहारी बोस ना नरम दल के नेता थे। कौन से बाबू? रास बिहारी बोस। मैंने यहाँ पे थोड़ा आराम से लिख देता हूं, रास बिहारी बोस। कौन से बाबू? आराम आराम से आपको बता रहे हैं। ये आखिरकार ये नरम दल के नेता थे, जबकि तय हुआ था कि 1907 वाले मीटिंगवा में गरम दल के लोग, गरम दल माने तनी नहीं होता है, एगो नौजवान लोग थे, एगो बूढ़ो लोग। बूढ़ो लोग क्या कहते हैं?